तो आएं, आज हम वक्त में 1450 साल पीछे चलते हैं और कुछ ऐसी पेशन गोइयों पर नजर डालते हैं जो उस वक्त की गईं जब आज की दुनिया का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। देखते हैं कि इन बातों का हमारे दौर से, हमारी रियलिटी से क्या ताल्लुक बनता है। हमारी शुरुआत होती है अरब के रेगिस्तानों से, एक ऐसी पेशनगोई जिसने एक पूरे खित्ते की, एक पूरी कौम की नाकाबिले यकीन तब्दीली की खबर दी थी। कहा यह गया कि एक वक्त आएगा जब नंगे पांव, कपड़ों से आरी सहरा के बद्दू ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे होंगे। ज़रा सोचिए, ये उन लोगों के बारे में कहा जा रहा था जो हज़ारों साल से सिर्फ गुर्बत और इंतहाई सादगी की ज़िंदगी गुजारते आ रहे थे। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। तेल की दरियाफ्त हुई और इस तेल ने अरब के उन्हीं बद्दुओं को जो ऊँटों पर सफ़र करते थे, सिर्फ एक नस्ल के अंदर अंदर दुनिया की अमीर तरीन कौमों में ला खड़ा किया। उनकी ज़िंदगी का सफ़र ऊँटों से सीधा कैडिलैक्स तक पहुँच गया। आज अगर हम दुबई, कतर या सऊदी अरेबिया को देखते हैं तो वो पेशनगोई आंखों के सामने हकीकत बनी नजर आती है। कल के गरीब चरवाहे आज वाकई दुनिया की सबसे बुलंद इमारतें तामीर करने में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और मक्का का क्लॉक टावर वो आज दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन इमारत है। इसी से जुड़ी एक और अजीब बात, कहा गया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक पहाड़ अपनी जगह से हटा ना दिए जाएं। उस जमाने में तो कोई इस बात का मतलब ही नहीं समझ सकता था। पहाड़ और अपनी जगह से हटाए जाना, ये तो नामुमकिन लगता था। लेकिन फिर 20वीं सदी आ गई और जो नामुमकिन था वो मुमकिन हो गया। मक्का में उन्हीं बुलंद इमारतों के लिए जगह बनाने की खातिर कदीम पहाड़ों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी एक्सप्लोजिव से तोड़कर रास्ते से हटा दिया गया। एक ऐसा काम जो उस वक्त के इंसान के लिए सोच से भी बाहर था। अच्छा, अब जरा रुख करते हैं आलमी माइशत की तरफ। देखते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में क्या पेशनगोइयां की गई थीं। कहा यह गया था कि इंसान पर एक ऐसा दौर आएगा जब हर फर्द सूद यानी इंटरेस्ट इस्तेमाल कर रहा होगा, और अगर कोई इससे बचने की कोशिश करेगा भी तो उस तक इसका गुबार, इसकी धूल ज़रूर पहुंचेगी, यानी कोई इससे महफूज नहीं रह पाएगा। तो आज की दुनिया को देखिए, क्या सूद पर मबनी इस माली निज़ाम से बचना मुमकिन है? बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, घर के लिए मॉर्गेजेस, स्टूडेंट्स लोन्स, यहाँ तक के मुल्कों के कर्जे, हर चीज़ तो इसी निज़ाम का हिस्सा है। ये पेशेंगोई आज के फाइनेंशियल सिस्टम की ऐसी तस्वीर कशी करती है जो हैरान कर देती है। इस पेशनगोई की अहमियत उस वक्त और भी बढ़ जाती है जब हम उस दौर के माली निज़ाम को देखते हैं। तब लेन देन सोने और चांदी जैसी चीज़ों पर होता था जिनकी अपनी एक कीमत थी, लेकिन आज का पूरा निज़ाम कागजी करेंसी पर खड़ा है जिसकी अपनी कोई कीमत नहीं, और पूरा सिस्टम सूद पर मबनी कर्ज के पहाड़ तले दबा हुआ है। ये इंसानी तारीख में एक बिल्कुल नया और अनोखा तजुर्बा है। अब आते हैं एक और हैरान कर देने वाली पेशनगोई की तरफ। ये कहा गया कि अरब की सरजमीन दोबारा से चरागाहों और दरियाओं में बदल जाएगी, एक ऐसी जमीन जो सदियों से रेगिस्तान के सिवा कुछ नहीं थी। पिछली कुछ दहाइयों में हमने देखा कि सेंटर पिवट इरिगेशन जैसी नई टेक्निक से ज़मीन के नीचे छुपे पानी के ज़खायर को इस्तेमाल करके अरब के रेगिस्तानों को सब्ज़ खेतों में बदल दिया गया है। और अब तो जियोलॉजिस्ट भी ये तस्दीक करते हैं कि अरब का ये इलाका कदीम ज़माने में वाकई हरा भरा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि लफ्ज़ दोबारा से इशारा मिलता है। अब ज़रा जियोपॉलिटिकल मैदान में चलते हैं और उस वक्त की सुपर पावर्स के उरूजो ज़वाल, उनके अंजाम के बारे में की गई पेशनगोइयों को देखते हैं। सोचिए, जंग खंदक का मौका है, मुसलमान तादाद में बहुत कम हैं, दुश्मन ने उन्हें घेर रखा है, शिकस्त सामने नजर आ रही है, और उस आलम में यह ऐलान किया जाता है कि उन्हें सीरिया, ईरान और येमन की चाबियां दे दी गई हैं। यानी उस वक्त की दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स, रोम और पर्शिया की फतह की खबर। उस वक्त के हालात में ये बात किसी को भी पागलपन लगती, लेकिन तारीख ने क्या देखा, चंद ही सालों के अंदर मुसलमानों ने वाकई उस वक्त की दो सबसे बड़ी ताकतों रोमन और पर्शियन एम्पायर्स को शिकस्त दे दी। एक छोटी सी कमज़ोर क़ुव्वत का इतनी तेज़ी से दुनिया की सुपर पावर्स को हरा देना, ये आज भी अक्ल को दंग कर देता है। एक मशहूर मुअर्रिख बारनबी रॉजरसन इस वाक़ये को समझने के लिए एक मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि ये कुछ ऐसा ही था जैसे एस्किमोज अमेरिका और रशिया दोनों पर हमला कर दें। कोई भी अक्लमंद इंसान इसके इम्कान के बारे में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोच सकता। लेकिन उरूज के बाद ज़वाल की पेशगोई भी मौजूद थी। कहा गया कि एक दिन आएगा
जब मुसलमान तादाद में तो बहुत होंगे, लेकिन उनकी हैसियत समंदर की झाग जैसी होगी, बेवजन, बेअसर और कमजोर। 19वीं और 20वीं सदी में ये पेशेनगोई हर्फ बाहर पूरी होती दिखाई दी। मुस्लिम दुनिया, जिसकी आबादी 200 मिलियन से ज़्यादा थी, तकरीबन पूरी की पूरी गैर मुल्की ताकतों के कब्जे में चली गई, कॉलोनाइज हो गई। तादाद में इतना ज़्यादा होने के बावजूद वो वाकई समंदर की झाग की तरह कमज़ोर साबित हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि इल्म के फैलने और माशरती अक़दार यानी मोरालिटी में आने वाली तब्दीलियों के बारे में क्या कहा गया था। एक ऐसे माशरे में जहां गिनती के चंद लोग, शायद 17 से भी कम, लिखना पढ़ना जानते थे, वहां ये पेशगोई की गई कि कयामत से पहले कलम का गलबा होगा, यानी लिखना पढ़ना लिखाई आम हो जाएगी। और आज देखिए, प्रिंटिंग प्रेस, तालीम का आम होना और अब इंटरनेट, ये बात आज की दुनिया की सबसे बड़ी हकीकतों में से एक है। फिर अखलाकी जवाल के बारे में एक इंतहाई तशवीशनाक पेशनगोई कि एक वक्त आएगा जब लोग सरेआम सड़कों पर जिनसी बेरहवाई में मुब्तला होंगे, बिल्कुल जानवरों की तरह। आज हम देखते हैं कि मीडिया और इंटरनेट पर जिनसी मवाद की भरमार है, लेकिन इस पेशेंटगोई में एक और बात भी थी कि इस बेहयाई के नतीजे में ऐसी ऐसी बीमारियां फैलेंगी जो उनके आबाओ अजदाद ने कभी नहीं देखी थीं। बाज़ लोग इसका ताल्लुक एड्स जैसी नई और लाइलाज बीमारियों के ज़ुहूर से जोड़ते हैं। हमने मुख्तलिफ शोबों पर नज़र डाली है, मईशत से लेकर सियासत तक और माहौल से लेकर समाजी तब्दीलियों तक। तो इन तमाम बातों के बाद एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पैदा होता है जो ये सोर्स हमारे सामने रखता है कि एक इंसान सच्ची और झूठी रहनुमाई के दरमियान फ़र्क कैसे कर सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करने के लिए ये तमाम पेशेंटगोइयां हमें एक नया नुक्ता नज़र दे सकती हैं।